Hello, my dear students, how are you? I hope all of you are quite well. Today, in this video, I am going to take a new concept that is conjunctions. A conjunction is a word which connects two words. Conjunction एक ऐसा word होता है बेटा which connects two words, phrases, clauses or sentences and also shows the relation between them. Already we have discussed about prepositions. There is some confusion among students regarding preposition and conjunctions. बेटा प्रपोजिशन जो होती है वो रिलेशन दिखाती है ऑब्जेक्ट्स के बीच में कि दो चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है रिलेटेड टू टाइम प्लेस एंड डायरेक्शन। समय से रिलेटेड है, प्लेस से, जैसे हम कहते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो एक पिक्चर माइंड में क्रिएट होती है कि टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है। बट इन कंजंक्शन द सिचुएशन इज डिफरेंट। कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। ये दो ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन नहीं दिखाती, ये दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिन्हें हम क्लॉजेस, फ्रेजेस या सेंटेंसेस कहते हैं, उनको जोड़ने का काम करती है, रिलेशन दिखाने का नहीं। उनको जॉइन करने का, उन्हें कंबाइन करने का, उन्हें इकट्ठा करने का काम करते हैं। In other words, a conjunction is a part of speech which is used to join words और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या तो वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने का काम करती हैं टू शो हाउ आइडियाज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर, और ये दिखाती हैं कि आइडियाज़ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स। आई लाइक फ्रूट, आई लाइक फ्रूट्स, ये एक सेंटेंस है। माई ब्रदर लाइक्स जूसेस, लेकिन ब्रदर को जूसेस पसंद है, ये एक अलग सेंटेंस है। लेकिन बेटा आई लाइक फ्रूट्स बट माई ब्रदर लाइक जूसेस, बट ने क्या किया, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया, लिंक कर दिया। दैट इज़ वाई यहाँ जो बट है ये कंजंक्शन है। ही बॉट अ पेन एंड अ पेंसिल, इट मीन्स ही बॉट अ पेन, ही बॉट अ पेंसिल, उसने दो चीज़ें खरीदी। यहाँ हमने एंड लगाकर अ पेन एंड अ पेंसिल, उनको जोड़ने का काम किया। ये एंड क्या है फिर, कंजंक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। जो हमारी कंजंक्शंस होती हैं बेटा, जनरली ये 3 टाइप्स की होती हैं, इनके 3 अलग अलग टाइप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, second is subordinating conjunctions, and third one is correlative conjunctions. First, coordinating conjunctions. Beta, coordinating conjunctions are used to join two equally important phrases or group of words. बेटा जब दो इक्वली इम्पोर्टेंट, बराबर की इम्पोर्टेंस रखने वाले फ्रेजेस, क्लॉजेस, वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो वो जो वर्ड्स इन्हें कंबाइन करने का काम करते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन टू इक्वली इम्पोर्टेंट फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। इन्हें लर्न करने का एक बहुत अच्छा तरीका है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़, एफ स्टैंड्स फॉर फोर, ए स्टैंड्स फॉर एंड, एन स्टैंड्स फॉर नॉर, बी स्टैंड्स फॉर बट, ओ स्टैंड्स फॉर और, वाई स्टैंड्स फॉर येट, एंड एस स्टैंड्स फॉर सून। नेक्स्ट वन इज subordinating. Subordinating conjunctions are used to join a dependent and an independent clause. एक डिपेंडेंट होती है जो डिपेंड करे, इंडिपेंडेंट वो क्लॉज होती है बेटा जो अपने आप में कंप्लीट हो। तो जब एक ऐसी क्लॉज जो डिपेंड करती है और एक ऐसी क्लॉज जो इंडिपेंडेंट है, फ्री है, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखती है, उन दोनों को जोड़ने का काम किया जाता है, तो हम क्या लगाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दो, ऑल्दो, एज, बिफोर, until, whether, these are some subordinating clauses, conjunctions. These are some subordinating conjunctions which are used to join
a dependent clause with an independent one. Next is correlative conjunctions. Beta, correlative conjunctions are always used in pairs. इनकी यही पहचान होती है कि ये कभी इंडिविजुअल अकेले यूज़ नहीं होती, इनके पेयर्स होते हैं, जोड़े होते हैं, ये हमेशा पेयर्स में यूज़ की जाती हैं. फॉर एग्जांपल बोथ एंड, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली, व्हेन, जस्ट एज, सो. दीज आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स. जैसे हम कहते हैं ना, ही इज़ बोथ वाइज एंड इंटेलिजेंट, तो हमने दोनों को इकट्ठा यूज़ किया, बोथ वाइज एंड इंटेलिजेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती हैं, अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज कैन बी रिमेंबर्ड एज फैन बॉयज. कैसे याद रख सकते हैं हम इन्हें, फैन बॉयज. F4 जो है बेटा, इट स्टैंड्स फॉर बिकॉज. यहाँ बिकॉज के लिए यूज़ होता है फॉर. द बॉय नीड्स फूड फॉर ही इज़ हंग्री. बच्चे को खाने की रिक्वायरमेंट है, क्यों, बिकॉज. यहाँ जो फोर है, इट स्टैंड्स फॉर बिकॉज ही इज़ हंग्री. द बेबी इज़ क्राइंग फॉर ही नीड्स मिल्क. उसे दूध की रिक्वायरमेंट है. एंड शोज इन एडिशन टू, कि ये तो चाहिए प्लस ये और चाहिए. लेट अस वेट एंड सी. हम वेट करते हैं और उसके साथ साथ क्या देखते हैं, सी, देखते हैं क्या होता है. ही एट टू हिज फिल एंड स्लैप्ड. पेट भर के खाना खाया, पहले एक काम किया, एंड इन एडिशन टू दैट ही स्लैप्ड, वो सो भी गई. नॉर मीन्स एंड नॉट, वो भी नहीं. नीदर रोहित नॉर रोहित हेल्प मी. नीदर हिज पेरेंट्स नॉर हिज फ्रेंड्स केम देयर. कोई भी नहीं आया. बट दिस कंजंक्शन स्टैंड्स फॉर हाउएवर. आई हैव गॉट अ पेन. पेन तो मिल गया, बट नॉट गॉट अ रिफिल. लेकिन रिफिल नहीं मिला. यहाँ एक पॉजिटिव चीज़ दिखाई गई है, बट साथ में एक नेगेटिव एस्पेक्ट लिया गया है. आई हैव गॉट अ फ्लैट बट नॉट अ पार्किंग स्पेस. नेक्स्ट वन, और मीन्स ईदर और जैसे होता है, तो हम ओनली और को भी एज ए कंजंक्शन यूज़ करते हैं, और इसे ईदर के साथ मिला के बेटा ये हमारी कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरह भी यूज़ होता है. डू यू हैव एनी ब्रदर और सिस्टर. ऑप्शन है दो में. यू कैन हैव टी और कॉफ़ी. प्रेफरेंस पूछी गई है आपसे कि क्या लेंगे. येट स्टैंड्स फॉर बट. उसमें एक पॉजिटिव क्वालिटी के साथ दूसरा कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाया जाता है. शी इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, येट यू शुडंट ट्रस्ट. बहुत सॉफ्ट स्पोकन है लेकिन विश्वास नहीं करना चाहिए, तो नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया ना बेटा, तो येट यूज़ कर सकते हैं. सो स्टैंड्स फॉर देयरफॉर. शी राइट्स नीटली सो एवरीबडी लाइक्स हर. राइट्स नीटली, अच्छे से लिखते हैं, सो एवरीबडी, इसी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न एवरीबडी लाइक्स हर. I hope all of you have understood this, and in our next video we will discuss about subordinating and correlative conjunctions. Thank you. Have a nice day ahead.